चरित्र है। तो हम प्रेम भक्ति के बारे में इससे जानेंगे और इसको प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा। तो ये स्वयं वहाँ ही राधा कृष्ण की अंतरंग लीला है, समझ लीजिए। तो तो हम लोग कल चर्चा किए और उसमें से हम लोग जो चैप्टर 1 है उसके 2 श्लोकों पे चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर लिए। आप चैप्टर 1 को खोलेंगे ना, 1 नंबर अध्याय को खोलेंगे। पहला ही श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत का। जय श्रील प्रभुपाद की, जय श्री चैतन्य चरितामृत की। वंदे गुरु गुरुन ईश भक्तान ईशाम ईश अवतारा कन तत्प्रकाशंच तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। कल हम इसकी चर्चा की है ना, कुछ चर्चा की है थोड़ा। तो हमने चर्चा की है कि शिला कृष्णदास कविराज जो ग्रंथ के लेखक हैं, इन लोग नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र हैं, उनके आशीर्वाद से और हमारे षड गोस्वामियों के सहयोग और उनकी कृपा से ये ग्रंथ का उन्होंने लेखन किया है। और उन्होंने क्या बोल रहे हैं, पहले सबसे पहले उन्होंने उसमें बताया कि वंदे गुरुन ईशान, जो गुरु हैं, गुरु एक गुरु नहीं, सब गुरुओं को प्रणाम। उसमें जो गुरु होते हैं, जैसे जो हम उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं जो हमको पथ प्रदर्शक किए, मतलब हमको, एक तो वो होते हैं गुरु, उनको भी गुरु माना जाता है कि जो हमको इस आंदोलन से जोड़े हैं, जो यहाँ लेके आए हैं, उनको भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमको इस आंदोलन का एक भाग बनाने का एक कारण बने हैं, फिर उसके बाद हमको उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमारा मेंटर है, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, उनका भी हमको रिस्पेक्ट, वो भी हमारे गुरु हैं। और एक हमारे शिक्षा गुरु होने चाहिए, वो कि जो हमारी हमारी जो आध्यात्मिक चेतना उन्नति है उसके ऊपर वो केंद्रित होके हमको शिक्षाएं दे रहे हैं। 3 प्रकार के ये गुरु, एक हो गए हमारे दीक्षा गुरु, जो हमको जिनसे दीक्षा लेते हैं। और एक हमारे और हो गए जैसे परम गुरु, हम लोग आज शिला अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को हमारे परम गुरु हो गए, या हमारी उसके ऊपर गुरु परंपरा, जो हमारी पूरी गुरु परंपरा, उन सबको नमस्कार कर रहे हैं। या नमस्कार कर रहे हैं तो हमको शिक्षा भी दे रहे हैं। और सॉरी, मैं एक भजन गाना चाह रहा था, तो चलो इस श्लोक पे करके फिर भजन गाते हैं। तो वो हमारे हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमको अपने, जिन्होंने भी हमको भक्ति में या भक्ति के पथ में मिलाने में या भक्ति के पथ में मार्गदर्शन करने में, जो उसमें अग्रसर करने में हमारा सहयोग दिया, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जो हमको लेके आए हैं, हम उनसे अगर और आगे डेवलप कर लेते हैं अपने आप को, हमारा उनके प्रति जो भाव रहता है वो खत्म हो जाता है। या हम बहुत पूर्व जन्मों के भक्तिव्रत कर्मों के कारण या अन्य किसी कृपा के कारण हम भक्ति में प्रगति कर लेते हैं, तो हमको प्राथमिक शिक्षा जिन्होंने दी है उनको हम भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। तो ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त को हमेशा कृतज्ञ बनना चाहिए कि हमारे को इन्होंने बहुत स्नेह दिया। फिर आगे बोलते हैं भक्ता नाम ईशम, ये जो भगवान के भक्त हैं उनको भी, जो भगवान के जितने भी भक्त हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। ये भक्त का ये भी लक्षण है कि जो भक्त है उनको, सारे भक्तों को हम लोग को जब प्रणाम करते हैं, बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जितने भी भक्त हैं सबको प्रणाम, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबसे समाज याचना, सबसे कृपा की प्रार्थना। फिर आगे बोलते हैं भगवान के अवतार उनको भी प्रणाम, जो भगवान के अवतार हैं उनको भी प्रणाम। और तत्प्रकाश, उनके अवतारों के भी जो प्रकाश है, भगवान के एक तो एक्सपेंशन हो गया जैसे बलराम जी, और बलराम जी के एक्सपेंशन हो, कानो दीक्षाई विष्णु, गर्भ दीक्षाई विष्णु, शिरो दीक्षाई विष्णु। जो अद्वैताचार्य हैं वो कानो दीक्षाई विष्णु हैं, जिसको महाविष्णु बोलते हैं। और वो भगवान शंकर और महाविष्णु के संयुक्त अवतार हैं। फिर तत् शक्ति, उनकी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, उनको नमस्कार है। कृष्ण चैतन्य संज्ञान, और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार है। इसका हमने कल चर्चा कर लिया है, ठीक है।
और 2 नंबर श्लोक का भी चर्चा हो गया, क्योंकि इन श्लोकों में प्रभुपाद ने परपट यहाँ नहीं है, तो उनकी चर्चा प्रभुपाद ने वो जो लेक्चर में की, वो ही चर्चा से हम इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला है, यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषद तद अप्यस्य तनुभा या आत्म अंतर्यामी पुरुष इति संयोस्यम सो सयांश विवाह षट षट षड ऐश्वर्य पूर्ण यश इव भगवानस्य स्वयं न चैतन्य कृष्ण जा कृष्णात् जगति पर तत्वम परिमिहि। जिसे जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर को तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, वह उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य 6 अश्वों से संयुक्त स्वयं भगवान कृष्ण है, वह परम सत्य, और कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बढ़कर है ना उनके तुल्य है। इसकी चर्चा हम कल किए कि जो भगवान का ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के विग्रह से निकलने वाला प्रकाश है, वो भी भगवान का अंश है, और जो परमात्मा है वो भी भगवान का अंश है। भगवान परमात्मा रूप में एक्सपैंड इसलिए करते हैं क्योंकि भौतिक जगत में उन्होंने सबका पालन पोषण करना है, सबका टेक केयर करना है। लेकिन जो परमात्मा का स्वरूप है, आचार्य बताते हैं, वो केवल मात्र भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वो जो मुक्त जीव हैं उनके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में नहीं रहते, वहां साक्षात भगवान है, क्योंकि वो शुद्ध हैं, तो शुद्ध भक्त हैं, और भगवान उनको कृपा करके अपने सम्मान शक्ति प्रदान करते हैं। तो ना तो वहाँ भगवान उनको स्पेशली कोई पालन करेंगे, ऐसा उनका जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ चिंतामणि और कल्पतरु है। और ना ही वो कोई ऐसा अपराध करते हैं जिनके लिए भगवान को उनको साक्षी बनना पड़ता है, क्योंकि वो जो नित्य मुक्त जीव हैं या जो साधन मुक्त जीव हैं, वो नित्य सब समय भगवान की सेवा में ही रचित रहते हैं, उसमें रहते हैं। इसलिए वहां परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई ना अंतर्यामी है वहां, ना साक्षी के रूप में। इसके बाद हम अगला श्लोक लेंगे, ठीक है। उससे पहले छोटा सा ये भजन हम गा लें, क्योंकि अगले जो 2-3 श्लोक है उसमें, इससे हम उस श्लोक को समझ सकते हैं भजन से। हालांकि मैंने अभी अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही मेरे मन में आया कि ये श्लोक लेना चाहिए, ये भजन लेना चाहिए, और मैंने पढ़ा भी नहीं है, इसलिए जैसा भी गाया जाएगा आप सब भी प्रयास कीजिएगा, तो हम इसको गाएंगे, ठीक है। यदि गौर न होई तो तब की होई तो कैमन धरितम मदे। यदि गौर न होई तो तब की होई तो कैमन धरितम मदे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तुके। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तुके। यदि गौर न हुई तो तब की हुई तो कैमन धरितम दे। मधुर वृंदा मधुर वृंदा विपुन माधुरी प्रवेश चतुरी सा। ब्रजा ब्रजा युवती भवर भक्ति शक्ति हुई तो का। यदि गौर न हुई तो तब की हुई तो कैमन धरितम दे। गाओ गाओ पुनः गौरांगे, गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुण सरल करिया मन। गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुण सरल करिया मन। हे भव सागरे हे मन दयालु, ना देखिए एक जन। हे भव सागरे हे मन दयालु, ना देखिए एक जन। यदि गौर न हुई तो तब की हुई तो
कैमन दरितम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तुके अमि गौरंग बोलिया ना गुने गुलिया केमन दोरिनो दे अमि गौरंग बोलिया ना गुने गलिया केमने दरिनो दे वासुर हिया पाशाने दिया केमन गड़िया छे यदि गौर न হইতো তবে কি হইতো কেমন দরিতাম দে यदि गौर न হইতো তবে কি হইতো কেমন দরিতাम दे। इसका अनुवाद ऐसे है। यदि भगवान गौरांग इस कलयुग में का युग अवतार अवतरित प्रकट नहीं होते तो हम क्या क्या होते, हमारा जीवन, हम जीवन कैसे सहन कर पाते, इस ब्रह्मांड में कौन श्रीमती राधा रानी की महिमा समित प्रेम अवस्था को प्रकाष्ठा को जान पाता। अर्थात कि यहाँ अगर भगवान महाप्रभु के रूप में अगर कृष्ण प्रकट नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता। अगर हम महाप्रभु के इस आंदोलन में नहीं आते तो अभी हम लोग क्या कर रहे होते, हम लोग चाय में चुस्की मार रहे होते, टीवी देख रहे होते, किसी की निंदा स्तुति कर रहे होते, किसी की बुराई कर रहे होते, ये सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते, या किसी चाय की दुकान में गप मार रहे होते, या सैर मॉर्निंग वॉक करके आके हम किसी बिस्किट समोसा की पूड़ी की दुकान में खड़े हो गए, वहां गंद बंद खाते होते अगर भगवान नहीं होते। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, कोई कथा श्रवण कर रहे हैं। तो अगर हमारा जीवन कैसे होता अगर भगवान ये कृपा नहीं करते हम पे, हम लोग क्या होते, नरकगामी होते। निश्चय ही हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता वो घोर नरकों का होता अगर भगवान नहीं होते। और भगवान श्रीमती राधा रानी का जो संसार का सबसे हाईएस्ट प्रेम है वो कौन कौन देता, क्योंकि ये प्रूव्ड है। महाप्रभु से पहले, जब महाप्रभु की शिक्षा के पहले श्रीमती राधा रानी का ये जो गोपनीय या एक गुहितम रस का स्वादन नहीं था। कभी भी श्रीमती कृष्ण के साथ राधा रानी का विग्रह को स्थापित नहीं करते थे, किसी संप्रदाय में पूजा नहीं होती थी। महाप्रभु ने इसको आगे स्टार्ट दिया। अभी हम लोग बहुत सारे अभी कुछ और संप्रदाय भी राधा राधा करते हैं, जैसे तो भगवान राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनका जो जो ये महान रस का जो गुहितम ज्ञान है उसको जो प्रकाश किया किसने किया, स्वयं गौर हरि ने, स्वयं कृष्ण ने जो राधा रानी का भाव लेके अवतरित हुए हैं। राधा रानी का भाव लेके आगे लिखते, ब्रज की अप्सराओं के पद चिन्ह पर चलने वाला परम आनंदमय भक्ति सेवा करने की शक्ति किसे प्राप्त होती। वास्तव में वृंदा देवी के परम माधुर्य वन में प्रवेश करने के लिए ब्रज गोपियों की निपुणता अवश्य है। तो बोलते हैं कि जो जो ब्रज में जाके गोपी भाव से भक्ति करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, कैसे वो उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। देखिए हम लोग शुरू में ही रागानुगा भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि हम उस गोपियों के बारे में सुनते हैं श्रीमद् भागवत में या वैष्णव के वृंद के मुख से कि उनका क्या भाव था। लेकिन ये जो भाव उनका प्रकट हुआ, जो भाग ये रागानुगा भाग, ऐसे नहीं कि हम दिखाएंगे हम में रागानुगा भाग है तो रागानुगा भाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये हमारी साधना जितनी पुष्ट करेंगे हम, धीरे धीरे जो साधना को पुष्ट करेंगे तो उस साधना के जब पूर्ण प्रकाशित हो तब जो हमारा जो अंदर आंतरिक भाव है वो अपने श्वेता प्रवर्तित होगा। जो गोपियां थी वो सामान्य नहीं थी, वो या तो कुछ भगवान की जो नित्य धाम की कुछ उनकी सखियां थी वो थी, जहाँ जो बहुत काल से अनंत काल से और हजारों हजारों लाख लाखों साल से भगवान को अपने प्रीतम के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। जैसा कि हम श्री रामचंद्र जी की लीला में श्रवण करते हैं
कि जब वो वन में गए तो वो जो साधु महात्मा थे उनका संग पाना चाहते, ऐसी तपस्या, ऐसी साधना भक्ति, ऐसी डेडिकेशन के बाद वो जो रस है उसका प्रकाश होगा। ये ऊपरी भाव नहीं है, ये आंतरिक भाव है। इसके बारे में इस ये शास्त्र इसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है। और आप हम अगर इसको रियलाइज करेंगे तो रियलाइजेशन भी प्रदान करेगा। अन्यथा ये वृंदावन का जो वृंदावन है, वृंदा देवी का जो वृंदावन है, उसमें किसी का भी एंट्री नहीं है। ऐसे तो बोले हम एंट्री नहीं, हम तो जाते हैं, हम जाते हैं, हम तो ऊपरी भाव से जाते हैं, हमारा वृंदावन में एंट्री होता ही नहीं है। हमको तो वो पत्थर की, ईंटों की, सीमेंट की दीवारें, वहां लोग, गंदगी, लोग जो कार्य कर रहे हैं वो दिखते हैं। हमारा वृंदावन में प्रवेश होता नहीं है। जो वास्तविक वृंदावन में हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। फिर कल क्या बोले, गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुण, सरल करियो करिया मन। ये जो सब मन को सरल करके, है भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान का बार बार गुणगान कीजिए, अपने हृदय को सरल बनाइए। अज्ञान के इस सागर में भी किसी ने उनके समान उदार व्यक्ति को नहीं देखा। बोलते हैं जैसे हमने कल चर्चा की, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गुरुत विषय नमः। बोले हमको महाप्रभु की महिमा गानी चाहिए, महाप्रभु की महिमा गानी चाहिए। हमारे एक साथ संगीत हैं, वो बोलते थे कि हम वो लोग जो पहले गौड़ियों से जुड़े, बोले कि महाप्रभु का अगर आप, जैसे हम हरे कृष्णा कहते हैं या राधे कृष्णा कहते हैं या राम राम कहते हैं किसी को, बोले अगर आप किसी को जय गौर बोलोगे ना, जय गौर बोलोगे तो वो सोचेगा ये कुछ स्पेशल है, ये बहुत इंटेंस वक्त है। कोई राम राम, हरे कृष्णा या राधे श्याम, ये हमारे सनातन धर्म में कॉमन है। लेकिन जय गौर, जय गौर वही बोलेगा, उसके मुंह से जय गौर निकलेगा जो इस भक्ति रस के, आह्लादनी शक्ति के रस को, उस तत्व को जानने का प्रयास कर रहा है या जान रहा है। तो हमको भगवान महाप्रभु की गुणगान करना चाहिए, हमारा हृदय सरल होगा, हमारा हृदय सरल होगा। और इनके ज्यादा कृपालु और कोई नहीं है। आगे बोले, गौरांग बोलिया ना गुने गुने गलिया, क्या मन दारे तुम दे। यदि यद्यपि मैं भगवान गौरांग का पवित्र नाम जपता हूँ, फिर भी किस प्रकार मैं प्रेम आनंद में विलीन नहीं हुआ, तो फिर मैं इस शरीर का भार कैसे संभालूं। सृष्टिकर्ता ने वासुदेव घोष के हृदय के स्थान पर पत्थर रखकर इस शरीर का निर्माण कैसे किया। तो जो इस भजन के लेखक हैं वासुदेव घोष, वो बोल रहे हैं कि मेरा महाप्रभु का नाम लेने से तो हमारा हृदय निर्मल हो जाना चाहिए। तो मेरा हृदय तो पत्थर के समान है, जो महाप्रभु का नाम भी ले रहा हूँ, जय निताई गौर बोल रहा हूँ, जय गौर हरि बोल रहा हूँ, फिर भी मेरा हृदय सरल नहीं हो रहा, निर्मल नहीं हो रहा। तो मेरा हृदय ऊपर वाले ने पत्थर का बना दिया है। तो वो हमको बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी भगवान का नाम लेते हैं, हमारे हृदय में सरलता नहीं आती, क्योंकि भगवान का नाम अति पवित्र है, पर हमारे जो पाप हैं, जो हमारे अपराध हैं, वो हमको ये रसास्वादन नहीं करने देते। मैं क्यों बोला ये भजन, क्योंकि यहाँ ही भजन में है कि राधा महिमा, श्रीमती राधा रानी की महिमा, राधा महिमा प्रेम सीमा जगते जनातो के। कि जो श्रीमती की, राधा रानी की जो प्रेम की सीमा है, अगर महाप्रभु नहीं आते तो जगत नहीं जानता, जगत नहीं जानता। जगत को वो जो भगवान का इंटरनल गुहितम प्रेम है, वो महाप्रभु ने आके प्रदर्शित भी किया, और महाप्रभु ने आते आके जीवों को बताया भी कि कैसे भक्ति करनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज पढ़ना चालू करेंगे। प्लीज कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ना है? हरि बोल। आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु जी? बांग्ला में हरे नहीं कृष्ण। हाँ, हिंदी में पढ़िए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाऊंगा, आज पढ़ा नहीं हुआ मैं, इसलिए प्लीज हिंदी में। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। किंतु चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार उनकी यह शिक्षा थी कि कृष्ण को अपना प्रेमी मानना। इस संबंध में भगवान तो, अपने भक्त तो पर एक इतने
एक मिनट, मैं इस श्लोक बोल देता हूँ इसका। Pagka kalian tadi ada kaki di bawah. Kalian pagka जो udah छोड़ sudah kaki pagka kalaka. श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद तो गौड़ उदय पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमो अनुदो, कि जो हम लोग कल चर्चा किए थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को दोनों को नमस्कार है, जो गौड़ के क्षितिज पे एक साथ अवतरित हुए हैं, जो हमारे इस ज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए हमको कृपा कर रहे हैं। वह गॉड की क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। तो यहाँ वो कृष्णदास कबीराज, श्रीपाद कृष्णदास कबीराज भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा 3 श्लोक हो गया। अभी हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 4th है। अनार्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्णो कलो समा अर्पित उत्तम उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम हरिपूट पुरूट सुंदर द्युति कदम संदीपता सदा हृदय कंदरे स्फुरद वाशची नंदन। तो इस श्लोक का जो प्रभु जी पढ़ रहे हैं उसका अनुवाद वहां पे है। ठीक है, अना अर्पित चरिम चिरात, पढ़िए प्रभु जी प्लीज, अब शुरू से। किंतु चैतन्य महाप्रभु। किंतु चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार उनकी यह शिक्षा थी कि कृष्ण को अपना प्रेमी मानना। इस संबंध में भगवान अपने भक्त पर इतने अनुरक्त रहते हैं कि वे प्रेम विनिमय करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। कृष्ण वृंदावन की गोपियों कृष्ण वृंदावन की गोपियों में के इतने अनुग्रहित थे कि वे अपने आप को उनके प्रेम का बदला देने में असमर्थ अनुभव करते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान देने में असमर्थ हूँ। मेरे पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह प्रेमी तथा प्रेमिका के श्रेष्ठतम स्तर पर संपन्न की गई भक्ति का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रदान किया। इसे किसी पूर्ववर्ती अवतार या आचार्य ने कभी नहीं दिया। अतः श्री रूप गोस्वामी के कथन के आधार पर कृष्णदास कविराज ने इस ग्रंथ के 4थे श्लोक में लिखा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सुनहरे वर्ण में कृष्ण हैं और वे माता सची के पुत्र हैं। सची नंदन हैं, वे उदारतम पुरुष हैं क्योंकि वे सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। आप सब लोग उन्हें सदैव अपने हृदय में रखें, उनके माध्यम से कृष्ण को समझना सरल होगा। प्रभु यहीं रुकूं ना आगे चलूं? यहीं रुकिए। तो यहाँ या एक पढ़ लीजिए प्रभु, पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ लीजिए। हम प्राय यह वाक्यांश सुनते हैं, भगवत प्रेम। इस भगवत प्रेम को कहाँ तक विकसित किया जा सकता है? इसे वैष्णव दर्शन में सीखा जा सकता है। भगवत प्रेम का सैद्धांतिक ज्ञान तो अनेक स्थानों में तथा अनेक शास्त्रों में मिल जाएगा, किंतु वह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या और इसे किस तरह विकसित किया जाता है, इसे तो वैष्णव साहित्य में ही पाया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा तो भगवत प्रेम आदित्य एवं सर्वोच्च विकास को प्राप्त हुआ है। हरे कृष्ण। तो यहाँ शिला प्रभुपाद क्या अपने लेक्चर में बता रहे हैं कि जो महाप्रभु ने जो गिफ्ट दिया है, जैसे हम लोग बोले ना, अना अर्पित चरिम चुरात, जो पहले कभी नहीं दिया गया। पहले जो इस ज्ञान का, इस विज्ञान का प्रदर्शन बोलिए, या इसकी शिक्षा बोलिए, या इसकी भवितम ज्ञान का प्रदर्शन इससे पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ लिखा है, उस श्लोक का भी तात्पर्य ये है कि पहले कभी ऐसा नहीं दिया जो महाप्रभु ने हमको अवतार दिया। इस कलयुग के में करुणा अवतीर्णो कलो, ये वो करुणा के महासागर हैं। देखिए, जो हाईएस्ट हाईएस्ट डेफिनेशन है या हाईएस्ट स्टेज लेवल ऑफ प्रेम है, वो कलयुग के जीवों को दिया। समा अर्पितम उत्तम उज्ज्वल, हाईएस्ट है, उत्तम है, उज्ज्वल है।
उत्तम मतलब जो सर्वोत्तम प्रेम का जो ज्ञान है वो महाप्रभु ने दिया, जो पहले कभी भी नहीं दिया गया। पहले कभी भी ऐसा प्रेम किसी भगवान के अवतार में नहीं दिया गया। तो वो निधि भगवान ने कलयुग के जीवन देखो, कलयुग के जीव सबसे निकृष्ट हैं। जितने भी जीव हैं सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो प्रकट होते हैं, जो जीव होते हैं, वो हमसे बहुत उत्तम है। उनका बुद्धि हमसे उत्तम है, उनका बल, ज्ञान, विज्ञान सब हमसे श्रेष्ठ है। वो हमसे बहुत ही श्रेष्ठ है। कलयुग में तो जो बचे हुए जीव रह जाते हैं, जो जो समझो निकृष्ट से भी निकृष्टतम है, तो वो जीव जाते हैं। ऐसे जीवों भी करुणा की है, मतलब जो करुणा के लायक ही नहीं है। हम लोग जिनको करुणा के लायक ही नहीं है, जो इतना अवसर मिलने के बाद भी ऐसा सतयुग का इतना सुंदर वातावरण मिला, त्रेता युग में राम भगवान आए, फिर द्वापर में कृष्ण भगवान आए, इतना सुंदर सहयोग मिलने के बाद भी हम लोग भक्त नहीं बने। देखिए फिर भगवान कितने कृपालु हैं। बोले ये भक्त नहीं बने, चलो इनको और इजी करो, और इजी करो, और इजी करो, और सबसे हाईएस्ट प्रेम कलयुग में प्रदान किए, कलयुग के जीवों को प्रदान किए। तो ऐसे महाप्रभु ने वो हमको प्रदान किया, ये कृष्ण प्रेम। इसीलिए बोलते हैं ना, हर मंत्र का अपना एक क्या बोलते हैं, टारगेट, लक्ष्य, या उसका एक सिद्धि होती है। जो भी मंत्र हम लोग बोलते हैं उसका एक सिद्धि होती है। और तो कृष्ण हरे कृष्णा महामंत्र की सिद्धि क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र जो स्वयं महाप्रभु ने दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की सिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, जो पहले नहीं बताया जाता था। बोले उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वो कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। ये आके इस रहस्य का उद्घाटन, इस रहस्य से पर्दा किसने उठाया? स्वयं महाप्रभु ने उठाया, हमारे ईष्ट, हमारे भगवान श्री गौर हरि ने उठाया। बोले कि जो ये इतना ज्यादा मूल्यवान है कि श्री कृष्ण जो गोपियों का प्रेम है उसका मूल्य चुकाने में अपने आप को असमर्थ बोल रहे हैं। जो त्रिलोक के राजा हैं, त्रिलोकधारी हैं, सारी सृष्टि के स्वामी हैं, जिनकी लाखों लाखों लक्ष्मियां, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में नित्य सेवा करती हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि गोपियों, मैं तुमको तुम्हारा जो प्रेम का बदले में प्रेम देने में असमर्थ हूँ। क्यों असमर्थ हूँ? क्योंकि गोपियों ने अपना 100% दे दिया। वो 99.99% नहीं था, गोपियों ने अपना 100% भगवान को दे दिया। भगवान गीता में क्या बोले? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थिते भजाम्यहम्, कि जो जिसको जैसे मेरे को भजेगा मैं उसको उसको बराबर दूंगा। ये भगवान ने कमिटमेंट कर ली। तो अब भगवान देख रहे हैं अब मेरी कमिटमेंट फेल हो रही है। वो 100% दे रहे हैं, मैं 100% दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक गोपियों का नहीं हूं ना, सारी सृष्टि के सब जीवों का हूँ। मेरे को तो सबको देना है। कोई कोई जो भी मेरे को पुकारेगा मेरे को सबका देना है। अगर द्रौपदी मैया प्रेम से है गोविंद करके पुकारे, गोविंद को उनको भी देखना है। अरे तुम तो सिर्फ मेरे लिए हो, मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं हो पा रहा हूँ। एक एक गोपी सिर्फ कृष्ण के लिए थी, जितनी भी गोपियां थी सिर्फ उनका एक ही, केवल मात्र एक ही लक्ष्य, कि कृष्ण को कैसे सुखी करना है, कृष्ण को कैसे आनंद करना है। दूसरा उनका कोई चिंतन नहीं। अनन्य चिंतयन्तो माम, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। वो जो भगवान गीता में बोले उन्होंने प्रूव कर दिया कैसे होता है। अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान बोले ये तो बराबर का खेल हुआ नहीं भाई। इसलिए जब गोपियां, मेरे को थोड़ा सा स्मरण हो रहा लेकिन सही है गलत है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अगर गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जो बिंदु सरोवर में जब द्वारका में भगवान गई पास गई थी, तब भगवान ने ये बोला था, हे गोपियों, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो तुम मेरे को दे रही हो मैं उसके बदले में तुमको बराबर का नहीं दे सकता, मेरी क्षमता ही नहीं है तुमको दे सकूं। मतलब देखिए, त्रिलोकीनाथ स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त को बोलते हैं मैं तुम्हारा जो ऋण है उसको चुका नहीं सकता। तो महाप्रभु चाहते हैं ऐसा भक्ति करने के लिए, ऐसा प्रेम
हमारे हृदय में प्रकाशित हो, ऐसा सेवा भाव प्रकाशित हो, ऐसा कृष्ण के प्रति उनके सेवा के हमारा उनको आनंद देने का भाव प्रकाशित हो, जो श्रीमती राधे रानी या उनकी जो सेप उनकी पार्षद हैं, उनकी जो सहयोगी हैं, उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रकाशित किया। तो बोलते हैं कि भगवान चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु सुनहरे वर्ण में कृष्ण है और सची सुत है, यही बता रहे हैं वहां कि हरि पूर्ण सुंदर द्युति कदम संदीप्ता सदा हृदय कंदरे स्फुरत वा सची नंदना। कि हे महाप्रभु को प्रार्थना करें, है स्वर्ण कांति वाले, है श्री राधा रानी की तप्त कांचन वाले, हम लोग बोले तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनी सी, वही श्रीमती राधा रानी की कांति को वर्ण करके भगवान श्री श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं। किसके गर्भ से? माँ सची के गर्भ से। तो जो कविराज श्रीपाद कृष्णदास कवि राजा बोलते हैं, हे प्रभु ऐसे सुंदर जो द्युति है, जो अद्भुत है, सोने से ज्यादा सुंदर है, बोले उसके चमक रहे हैं, चमकते हैं, वैसा सुंदर सची माँ के पुत्र मेरे हृदय में सब समय स्फुरत हो, मेरे हृदय में वो सब समय विराजमान हो, ऐसा उनका उनका मन है, उनको से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके माध्यम से कृष्ण को समझना सरल होगा। आप आप सब लोग उनके सदैव अपने हृदय में रखें। आगे बोलते हैं कि जो ये भगवत प्रेम है पहले कभी दिया नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं है, और इसका जो रहस्य है, इसका उद्घाटन केवल मात्र कृष्ण कौन कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। आगे क्यों पढ़िए। हरे प्लीज कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। भौतिक जगत में हमें प्रेम का अल्प ज्ञान हो सकता है, तो यह कैसे संभव होता है? यह हमारे मूल भगवत प्रेम की उपस्थिति के कारण होता है। यह बद्ध जीवन में इस बद्ध जीवन में हमें जो भी अनुभव प्राप्त होता है, वह उन परमेश्वर में स्थित रहता है, जो प्रत्येक वस्तु के चरम स्रोत हैं। परमेश्वर के साथ अपने मूल संबंध में हम वास्तविक प्रेम पाते हैं, और वही प्रेम भौतिक परिस्थितियों के द्वारा विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है। हमारा वास्तविक प्रेम सतत एवं अंतहीन होता है, किंतु इस जगत में जब वही प्रेम विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है, तो इसमें निरंतरता का अभाव रहता है और वह उन्माद युक्त हो जाता है। यदि हम वास्तविक एक दिव्य प्रेम चाहते हैं, तो हमें अपने प्रेम को प्रेम के उन परिपात्र भगवान कृष्ण के प्रति स्थानांतरित करना होगा। कृष्ण भावना का यही मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए, पढ़िए प्रभु, एक बार और पढ़ लीजिए। भौतिक चेतना में हम उन वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं जो रंच मात्र भी प्रेम के योग्य नहीं है। हम अपना प्रेम कुत्तों और बिल्लियों को देते हैं, और साथ ही यह खतरा मोल लेते हैं कि मरते समय यदि हमने उनके विषय में सोचा, तो परिणाम स्वरूप हमें कुत्ता या बिल्लियों के परिवार में जन्म लेना पड़ सकता है। मृत्यु के समय हमारी चेतना हमारे बाद के दूसरे जीवित जीवन को निश्चय करती है। यही एक कारण है कि वैदिक शास्त्र स्त्रियों के सतीत्व पर इतना अधिक बल देता है। यदि एक स्त्री उसके पति के प्रति अत्यधिक आसक्त है, तो मृत्यु के समय वह अपने पति के बारे में सोचे, और दूसरे जीवन में वह एक पुरुष के शरीर को उन्नत होगी। साधारणतया एक पुरुष का जीवन स्त्री के जीवन से अच्छा होता है, क्योंकि एक पुरुष को आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। अगला ही पढ़ लीजिए प्रभु। किंतु कृष्ण चेतना इतनी उत्तम है कि यह पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं करती। भागवत गीता 9.32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई चाहे, स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा निम्न योनि में उत्पन्न कोई व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है, वह निश्चित रूप से मेरा संग प्राप्त करता है। यह कृष्ण का आश्वासन है। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद जो बता रहे हैं यहाँ पे कि हम में प्रेम का अल्प ज्ञान रहता है, और वो भी कैसा रहता है? प्रतिबिंबी है या विकृति भाव से रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला जाता है उसको उसको क्या बोला जाता है? जो ये प्रेम है, जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये प्रेम सब में रहता है, लेकिन हम लोग जो भौतिक जीव हैं,
ये प्रेम हम में अल्प मात्रा में रहता है, या हमको प्रेम का अल्प अल्प ज्ञान रहता है, हम इसका निरंतर निरंतर स्वादन नहीं कर सकते, और ये विकृत रूप में प्रतिबिंबित रहता है, इसका अर्थ क्या हो? प्रभु जी, इसका अर्थ तो यही हुआ कि आत्मेंद्रिय प्रीतिवांचा ताके बोले काम कृष्ण प्रीति इंचा दोहरे प्रेम नाम। हाँ। माने ये जो प्रेम हम लोग यहाँ पर जो थोड़ा मोटा करते हैं, ये भगवान जो वो जो शुद्ध प्रेम जो है भगवान के प्रति जो गोपियों का था, तो उसी का एक बस वो झलक मात्र है। लेकिन ये भी जो है पूर्ण नहीं है। जिस प्रकार से जैसे प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि कुत्तों और बिल्लियों को प्रेम करते हैं हम लोग, बहुजन अपने घर में पालतू रखते हैं, और वो ये जोखिम भी माने उठाते हैं कि वो जो है फिर मरने के समय कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे अगला जन्म। लेकिन जो कृष्ण से प्रेम करेगा वो सीधा भगवान के धाम में। हरे कृष्ण। आप अगले क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे देते हो। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो जो जैसे प्रभु जी ने बताया कि जो हमारा जो प्रेम है, हमारे में प्रेम इनबिल्ट है हम लोग को, क्योंकि हम लोग प्रेम चाहते हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हमको कोई प्रेम करे या हम किसी से प्रेम करें, ये स्वाभाविक प्रत्येक जीव है, वो चाहे छोटे से छोटी चींटी हो या बड़े से ब्रह्मा ब्रह्मा जी हो, हर जीव प्रेम चाहता है और किसी से करना चाहता है, किसी से पाना चाहता है। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, जैसे मेले में घूम जाता है ना, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा मेले में घूम जाएगा, तो वो क्या करेगा, जब घूम के मेले में घूम घूम जाता है, तो वो जो भी स्त्री दिखेगी उसका मुंह देखेगा, जो भी पुरुष दिखेगा उसका मुंह देखेगा, मेरे पिताजी हैं, मेरी माता जी हैं, क्या उसको माता पिता को ढूंढता है ना। ऐसे ही हम लोग क्या है, इस भव सागर में गिर गए हैं, और हमको मालूम है कि हमको जो प्रेम है वही आनंद देता है, इसलिए हम मतलब अलग अलग चीजों में प्रेम ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि प्रेम मिलेगा कहाँ पे। प्रेम का वास्तविक जो प्रेम का आदान प्रदान है किससे हो पाएगा, और वो आदान प्रदान जो निरंतर है, मतलब वो कभी जो टूटता नहीं है, ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा। हम अगर एक चीज में, कभी हम गाड़ी में, कभी बाड़ी में, कभी मोबाइल में इस पुरुष पुरुष में, पुरुष स्त्री में, या कौन कौन, कोई धन में, कोई दौलत में, कोई व्यापार में, या कोई घूमने में, कोई प्रकृति के जो पहाड़ नदियां उसको देखने में, हम वो सब ढूंढते हैं कि भाई हमको कहीं आनंद मिले, आनंद मिले, आनंद मिले। वो क्षणिक सा आनंद मिलता है, क्योंकि हम उस बात को जानते नहीं कि ये प्रेम मिलेगा कहाँ से, उसकी दुकान कहाँ पे है, उसका स्रोत कहाँ है, ये जो प्रेम का मकरंद है वो कहाँ बहता है, कहाँ से वो मिलता है, उस मकरंद के बारे में जानते नहीं थे। सोर्स ही नहीं पता, सोर्स नहीं पता। हाँ, हमको टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना, लेकिन इसका सोर्स कहाँ है हमको मालूम नहीं है। इसलिए हम सोचते शायद ये सोर्स होगा, चाहे हम स्त्री पुरुष का मिलन है वो सोर्स होगा, या ये जैसे प्रभु जी बोले और प्रभुपाद बोले कि किसी जानवर को दिया करो, ये सोर्स होगा, लेकिन ये सोर्स नहीं है। श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं कि तो ये, यदि हम वास्तविक दिव्य प्रेम चाहते हैं तो हमें अपने प्रेम को प्रेम के उन सर्वप्रिय पात्र श्री कृष्ण के प्रति स्थानांतरित करना होगा। जो प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं वो श्री कृष्ण है। जो प्रेम है वो उनका उनका मकरंद है, मकरंद का रस है, रस है। हम आगे पढ़ेंगे जो अलादीन शक्ति। तो प्रेम है जो भगवान का खुद की प्रॉपर्टी है। हालांकि भगवान ने हम सबको दिया, आगे हम पढ़ेंगे, सबके हृदय में है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु करुणा, हमारे हृदय में है, लेकिन हम खोज नहीं पाए। एक एग्जाम्पल और आता है, वो हिरन होता है ना, हिरन, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी, ध्यान देना, हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, और नाभि उसको, उसकी खुशबू इतनी सुंदर होती है, हिरन उसको खोजता है, उसको उसको इतनी आनंद आता है कि ये ये खुशबू कहाँ से आ रही, ढूंढता है, ढूंढता है, वो पूरा जंगल ढूंढ मारता है, लेकिन उसको पता नहीं लगता ये खुशबू कहाँ से आती है। वो ढूंढते ढूंढते मर जाता है, लेकिन उसको पता ही लगता खुशबू कहाँ से आती है। तो ये हमारे आचार्य बता रहे हैं हमको कि खुशबू कहाँ से आ रही है, ये हमारी नाभि में कस्तूरी है, ये हमारे हृदय में बैठे श्री कृष्ण है। ये कृष्ण के चरणों में समर्पित होने से हम, हमारा जो अनंत काल से जन्म मृत्यु के चक्कर में हम मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, जो हम इतना तड़प रहे हैं,
उसकी तड़प खत्म होगी जब हम उस श्री कृष्ण के चरणों के मकरंद का पान करेंगे। हमने एक मकरंद पान किया था, कौन कौन किया था, पूरी किया था ना, नील माधव के चरणों का मकरंद पान किया था ना। हाँ, वो प्रेम है, प्रेम। श्री कृष्ण वो नील माधव वो प्रेम दे रहे हैं। तो ये भगवान की प्रॉपर्टी है, और ये भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, नित्य सिद्ध प्रेम हमारे हृदय में है, होते हुए भी हम उसका अल्पास्वादन करते हैं। जैसे प्रभु बोले कि आप अपनी इंद्रियों को पुष्ट की कामनाओं को, वासना को पुष्ट करने के लिए करते हैं, तो क्षणिक हमको झलक उसका मिलता है, वो भी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। वो जैसे एक एग्जांपल और देते हैं ना, कि हम कैसे हैं, हम जंगल में जा रहे थे, पीछे पीछे हमारे पीछे शेर लग गया, हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, भागते भागते जो शेर लगेगा तो कोई हमको सुध बुध थोड़ी होगी, हमारे पीछे शेर पड़ा हो तो कहाँ भागना है हमें, भागो भागो। तो भागते भागते हम एक कुएं में गिर गए, कुएं में गिरे, लेकिन कुएं तो पुराना था, तो उसमें सब लटाएं चपटाएं सब थी। तो तो जब गिरे तब तो उल्टा भी गिरे, तो हमारा पैर उस लताओं में फंस गया, पैर लताओं में फंस गया, तो ऊपर में शेर है, शेर है। तो हम बोले हाँ हाँ हाँ, बच गए, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ठीक है, बच गए भाई हम। तो देखा नीचे, आंख खोल के देखा नीचे में अजगर है। हम बोले भाई मर गया, ऊपर शेर नीचे अजगर, दोनों तरफ मौत। ओहो, तो उस अवस्था में, उस भय की, शोक की, मोह की अवस्था में, कभी कभी उस पेड़ के ऊपर बोले मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ, छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता लगा, उससे कभी कभी वो शहद गिरता है, और शहद उसके गाल पे गिरता है। वो शहद जब गाल से गिर के कभी कभी उसको ऐसे कर जीभ करके चाटने ऑप्शन मिलता है, बोला हाँ, क्या आनंद आ गया। वो उल्टा लटका हुआ है, नीचे अजगर है, ऊपर में शेर है, और उस जिस लता से लटका हुआ है, वो उस लता को एक सादा चूहा और एक काला चूहा काट रहा है, लेकिन वो कभी कभी शायद उसकी गाल पे गिरता है, उसका आस्वादन लेता, बोला हाँ हाँ अब तो मजा आ गया। तो हम वैसे ही मूर्ख है इस भौतिक संसार में, कभी कभी हमारी जीभ टच करती है उस आनंद को, हम बोले हाँ हाँ हाँ, क्या है, मजा आ गया आज तो। लेकिन उसके बाद सजा, नीचे अजगर खाने को तैयार, ऊपर शेर खाने को तैयार। और अगर मधुमक्खियां का जो छत्ता है, अगर उससे मधुमक्खियां में निकलती हैं, वो बार बार हमको डंक मारती हैं, डंक मारती हैं, और रात और दिन के सादा और काला चूहा उसको काट रहे हैं। हमको आज नहीं कल मरना ही मरना है। बी प्रिपेयर फॉर योर, रेडी फॉर योर, इस अध्याय को खत्म करने के लिए। लेकिन हम मूर्ख हैं, फिर भी उस छोटे से शहद के लिए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। हमको अपने जान बचाने की चेष्टा करनी, हमारा प्राण कैसे बचे, उस शहद की नहीं चाटना चाहिए हमको, उस प्राण हमको बचाने की चेष्टा करनी चाहिए, ताकि हमारा ये अजगर से और शेर से, इस माया से, इस कर्म फलों से, पापों से, इस अपराधों से हमारा जीवन बचे, और हम वापस अपने धाम चले जाए, वो चेष्टा होनी चाहिए। हम शायद खाने में नहीं लगना चाहिए। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, इस भौतिक संसार के सुखों को असली सुख मान के इसका स्वादन कर रहे हैं। तो बोलते हैं ऐसा सुख क्या है, जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों जैसा है, कि कुत्ते बिल्लियों जैसा है कि अगर ये जड़ भरत थे, हमने उनकी कथा सुनी, तो हिरण के प्रति मोहित हो गए, तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। अगर हम भी, जिनको प्रेम नहीं मिलता ना, जो जैसे घर में पुरुष है उसको अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम नहीं मिलता, तो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं घर में। या किसी स्त्री को प्रेम नहीं मिलता, वो घर में कुत्ते बिल्ली पाल, वो कुत्ते बिल्लियों को प्रेम, जिनके बच्चे नहीं होते वो कुत्ते बिल्लियां पाल लेते हैं, वो कुत्ते बिल्लियों को ही अपना बच्चा बना लेते हैं। उनको मालूम नहीं कोई कुत्ते बिल्लियां इसको प्रेम करके होगा क्या, इसको होगा क्या इससे। वो ये जानते नहीं कि अगर आप जाएंगे, सत्संग करेंगे, आपका विवेक जागृत होगा, आप श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, राधा रानी की सेवा करेंगे, जब आपके हृदय में भक्ति भाव प्रकट होगा, तब वो वास्तविक प्रेम मिलेगा। कुत्ते बिल्लियों को प्रेम करने से कुछ नहीं होगा। श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि स्त्री पुरुष स्त्री को जब प्रेम करता है, अति आसक्त हो जाता है, काम वासनाओं के कारण उनके प्रति आसक्त हो जाता है, तो उसको, जो स्त्री है अगर मरेगी, तो उसको पुरुष बनना पड़ेगा, पुरुष को स्त्री बनना पड़ेगा। ये पुरंजन और पुरंजनी की कथा में आता है। वो इला बनती है, वो मरने के बाद वो जो पुरंजन होता है इला बन जाता है, स्त्री बन जाता है।
ये वो कथाएं श्रीमद् भागवत में बताई हैं हमारे लिए कि भाई बी अलर्ट, बी कॉशियस, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम भी कुत्ते बिल्ली बनोगे अगर तुम नहीं सुधरे, अति कामुक होके, अति आसक्त होके तुम रहे पत्नी बच्चों में, तो तुम्हारा अगली बार फिर पुनरअपि जननम, फिर तुमको ऐसे बनना पड़ेगा, फिर दुख के संसार में आना पड़ेगा। यहाँ ये शिला प्रभुपाद बताते हैं, और बताते हैं कि जो शिला प्रभु बता रहे हैं 9.32 में, जो कृष्ण चेतना का इतना उत्तम है कि पुरुष स्त्री, जो भगवान की ये भक्ति है ना, जो महाप्रभु ने इतनी सरल करके दी है, इसके लिए शिला प्रभुपाद को बहुत सारे संत समाज में बहुत क्या बोलेंगे, आलोचना का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो उस स्टेज को निश्चय ही हमारा जो शरीर है हमारे पूर्व कर्म फलों के कारण मिला है, पूर्व कर्म फलों के कारण मिला है, लेकिन हम पुरुष हुए हैं, स्त्री हुए हैं, जो हमारे पूर्व कर्म फलों से हमने कारण हमको मिला। लेकिन अगर कोई भक्ति करके अपनी चेतना को शुद्ध कर लेता है, तो उसकी चेतना वो आत्मा के स्तर पे आ जाता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तो वो फिर वो और पुरुष और स्त्री नहीं है, वो भगवान का एकमात्र अंश है। सब आत्माएं भगवान का अंश है, उनके सेवक हैं। वो कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, हम सब के सब उनके सेवक हैं। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो ये पुरुष और स्त्री का भेद मिट जाता है। इसको बोलते हैं आत्मा का ज्ञान। अगर इस ज्ञान को कोई विज्ञान बना लेता है, तो जो शरीर हमने सुनते ना, शुकदेव गोस्वामी जब उनका जन्म हुआ, माँ के गर्भ से निकले और सीधा चले गए वन की तरफ। वन की तरफ चले गए तो वहां कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। तो वो जो स्नान कर रही थी, तो वो सुखदेव गोस्वामी निकले तो वो स्नान करती रही, वो निर्वस्त्र थी। उन्होंने कुछ वस्त्र धारण नहीं किए। जैसे ही व्यास देव आए, उन्होंने वस्त्र उठा लिए, वस्त्र को धारण कर लिया। तो व्यास देव ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरा बेटा तो यंग बॉय है, 16 साल का है, नौजवान है, तो आपने उसके सामने वस्त्र नहीं उठाए, और मैं तो वृद्ध हूँ, इतना एज है मेरी, वृद्ध भी हो गया हूँ, तो मेरे सामने उठाए। बोले उसको आत्मा का ज्ञान है, वो स्त्री और पुरुष का भेद नहीं जानता, वो सिर्फ आत्मा को देख रहा है, इस स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। लेकिन आप स्त्री और पुरुष का भेद जानते हैं। कभी ग्रस्त हैं, आपने स्त्री शादी की इसलिए बच्चा पैदा किया, वो नहीं जानता है। ये वो आत्मा का ज्ञान हमारे सामने जो है, वो भगवान का अंश है, भगवान की एक अंश है, और उसके अंदर हृदय में भगवान ने परमात्मा रूप में बैठे हैं। ये उपलब्धि आ जाएगी तो कोई वो सब पुरुष स्त्री से ऊपर है। और भगवान गीता में बोलते हैं कि जो मेरा ये ज्ञान है, विज्ञान जिसके बारे में बोल रहा था, शिला प्रभुपाद की आलोचना होती है कि जो बोलते हैं ब्रह्म गायत्री, अन्य संप्रदाय बोलते हैं ब्रह्म गायत्री स्त्रियां नहीं कर सकती, स्त्रियां नहीं कर सकती। शिला प्रभुपाद बोले अगर श्रीमद् भागवतम स्त्रियां पढ़ सकती हैं, तो ब्रह्म गायत्री भी स्त्रियां कर सकती हैं। बोले क्यों? बोले जो श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है वो गायत्री मंत्र है, जो प्रथम जन्म से वो श्लोक जो है वो गायत्री मंत्र है। अगर स्त्रियां उसको पढ़ सकती हैं, बोल सकती हैं, तो गायत्री मंत्र भी कर सकती हैं। और दूसरा बोले कि आप स्त्री पुरुष का भेद करते हो, इसलिए आप भौतिक स्तर पे हो, आपका स्तर भौतिक है। लेकिन अगर आप आत्मिक आत्मा के स्तर पे आओगे, तो स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। और भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं कि कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी कर सकता है, वो चंडाल है, जो शूद्र है, वैश्य है, स्त्री है, पुरुष है, यहाँ तक कि पशु पक्षी हैं, जिसमें भी समर्थता है, सब के सब हरे कृष्ण कर सकते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। भगवान की भक्ति करके, आत्म ज्ञान प्राप्त करके, कृष्ण ज्ञान प्राप्त करके, कृष्ण भक्ति प्राप्त करके कोई भी भगवत धाम जा सकता है। यहाँ इसका बात है। अच्छा, एक और पढ़ लेते हैं, एक पेज और पढ़ लीजिए, फिर छोड़ अपने रख लेंगे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु।
चैतन्य महाप्रभु हमें सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक शास्त्र में भगवत प्रेम का कुछ न कुछ संकेत मिलता है, किंतु कोई भी यह नहीं जानता कि भगवत प्रेम वास्तव में है क्या। किंतु वैदिक शास्त्र इस मामले में अलग है, क्योंकि वे किसी व्यक्ति को भगवत प्रेम का सही मार्गदर्शन करा सकते हैं। अन्य शास्त्र इसकी कोई जानकारी नहीं देते कि मनुष्य किस तरह ईश्वर से प्रेम कर सकता है। न ही शास्त्र वास्तव में इसकी परिभाषा देते हैं या वर्णन करते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या और कौन है। यद्यपि वे औपचारिकता की दृष्टि से भगवत प्रेम का संवर्धन करते हैं, किंतु उन्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं है कि इसे किस तरह संपन्न किया जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु इसका व्यवहारिक प्रदर्शन करते हैं कि माधुर्य भाव में ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका भाव ग्रहण करते हुए कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया था। कृष्ण सदा ही राधा रानी के प्रेम में से चकित रहते थे। वे पूछते थे, राधा रानी मुझे इतना आनंद किस तरह देती है। राधा रानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने अपनी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। भगवान चैतन्य के अवतार का यही रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, किंतु हमें यह दिखाने के लिए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए, उन्होंने राधा रानी के भाव या उसकी भूमिका ग्रहण की। इसलिए लेखक 5वें श्लोक में लिखते हैं, मैं उन परम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो सदैव राधा रानी के भाव में मग्न रहते हैं। हरे कृष्ण। ये फिफ्थ श्लोक का ये परपट चालू हो गया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति रस्मा एक आत्मा वपि भुवि पुरा देह वेदम गतो ततो तो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद अद्वयम च एकायम आप्तम राधा भाव दुति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये उसका चालू हो गया। हम अभी फिफ्थ श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश तथा प्रत्येक शास्त्र में भगवत प्रेम का कुछ ना कुछ संकेत है। मतलब जो भी दुनिया में आध्यात्मिक जो शास्त्र वगैरह है उसमें कुछ ना कुछ भगवान की भक्ति या प्रेम के बारे में बताया गया। देखिए हम लोग श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, क्योंकि जो सब शास्त्र हैं उसको लिपिबद्ध किया शिला व्यासदेव ने लिपिबद्ध किया, लेकिन वो लिपिबद्ध करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उनके मन में वो प्रसन्नता नहीं थी, जो हैप्पीनेस ब्लिस होना चाहिए वो उसका फील नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? जैसे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ था, प्रेम भक्ति के बारे में बताया था। जैसे 4 वेद लिखे, उसमें थोड़ा कुछ बहुत कम 2-4% उन्होंने भक्ति के बारे में लिखा था। और इतना बड़ा महाभारत लिखा जिसमें 1,00,000 श्लोक है, केवल 700 श्लोक में भगवान की भगवत गीता के बारे में बताया। और उसमें भी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब मिला, ध्यान योग सब मिला दिया। तो ज्यादा उसमें एकदम प्योर जो भक्ति थी उसको नहीं दिया। इसलिए वो थोड़ा सा चिंतित थे, थोड़े खिन्न थे कि मेरे को प्रसन्नता क्यों नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद उन्होंने वेदांत सूत्र या श्रीमद् भागवतम लिखा, उसमें उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति के बारे, एकमात्र भक्ति के बारे में बताया। तो उसका रहस्य, उसका उद्घाटन श्रीमद् भागवत में भी है, अन्यथा सब ग्रंथों में नहीं है। बोले सब ग्रंथों में या और जो धर्म के जो तथा कथित पंथा है उनको बताते हैं। बोले कि हम जैसे क्या बोलेंगे कि हम लोग जैसे इस्लाम में है, वो जिसके वो अल्लाह बोलते हैं वो कौन है वो जानते नहीं, बस अल्लाह बोल के कोई है, ना वो दिखता ना सुनता ना 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 वो कैसा है कैसा नहीं, ना बोलता है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता वो कैसा है, कहाँ रहता है वो, कैसा कहाँ, वो भी नहीं पता। और हम उसके लिए उस कुरान को पढ़ के हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हम इतना आतंक मचा दिए पूरी दुनिया में। लेकिन उसका वास्तविक उसको कहाँ मिलेंगे, कैसे उनको प्राप्त होगा, कहाँ हम जाएंगे, क्या हमारा रिजल्ट होगा, वो
उसमें पूर्ण रूप से नहीं बताया जाता। ठीक है, ऐसे जीसस कहाँ मिलेंगे उसको में नहीं बताया जाता, लेकिन कृष्ण कहाँ मिलेंगे वो बताया जाता है कि आप जैसे चैंटिंग करो, जीवेर दया नामे रुचि वैष्णव सेवम। जहाँ प्रेम नहीं है वो धर्म कैसा धर्म है, जहाँ सेवा भाव नहीं है वो कैसा धर्म है, जहाँ दूसरे के प्रति दया और करुणा नहीं है वो कैसा धर्म है, जहाँ दया, वो धर्म कैसे धर्म हो सकता है, वो कैसे भगवत धर्म हो सकता है जो दूसरे को मारना सिखाए, वो कभी धर्म नहीं हो सकता। दूसरे को प्रेम करना, मैं कहता हूँ कोई भी ठीक है, आप कोई भी धर्म अपना प्रचार करे, सब धर्म या जो भी पंथा है सबको फ्रीडम है कि प्रचार करे, लेकिन प्रचार करके दया करके करुणा करके प्रेम से उसको आनंद, जीव को आनंद देके उसको मनाना। जैसे हमारा जो है, हम कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, प्रसाद देते हैं, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, उसे सबको आनंद होता है, सबको आनंद होता है। लोग वॉलेंटरी अपना जीवन त्याग देते हैं, लोग वॉलेंटरी अपना बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़ा बड़ा बिजनेस त्याग के सेवा में लग जाते हैं, लोग वॉलेंटरी अपना परिवार त्याग देते हैं, लोग वॉलेंटरी अपना शारीरिक सुख दुख छोड़ के वहां पूरा परिश्रम करके सेवा करते हैं, क्योंकि उनको उसमें आनंद आता है। देखिए, अगर आनंद नहीं आएगा तो मंदिर में जाके फर्श नहीं कोई घिसेगा, अगर मंदिर में अगर आनंद नहीं आएगा तो भगवान के लिए फूल माला कोई नहीं बनाने जाएगा, अगर आनंद नहीं आएगा तो भगवान के लिए भोग कोई बनाने नहीं जाएगा, अगर आनंद नहीं आएगा तो धूप में कोई हरे कृष्णा करते हुए कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। हमको आनंद नहीं आ रहा इसलिए हमको धूप लग रही है। मैं आगे बात बोल देता हूँ, अगर हमको आनंद आ रहा हो तो हम, अगर कोई धूप धूप नहीं होती है, कोई सूरज सूरज की ताकत नहीं है, अगर हमको अगर आनंद आ रहा है तो हमको जला देगा। एक जिसको काम कहते हैं, जो प्रेम का विकृत रूप है, एक लड़के को एक लड़की से प्रेम होता है तो कॉलेज में के बाहर 4 घंटे वो धूप में खड़ा होकर उसका इंतजार करता है कि एक झलक दर्शन होगा। उससे उसकी प्रेमिका ऐसा नहीं, जस्ट वो चाहता है कि मेरी प्रेमिका बन जाए, तो 4 घंटे खड़ा हुआ, सुबह उसको घर से लेके जाएगा, कॉलेज छोड़ के आएगा, कॉलेज से लेके आएगा, घर छोड़ के जाएगा, उससे बात नहीं की कभी, उससे मुलाकात नहीं हुई कभी, सिर्फ दूर से देखता है, उसको नजरों से छोड़ता है, नजरों से लेके आता, होता है नहीं होता। धूप में खड़ा रहेगा 3-3 घंटा, मतलब उसको धूप नहीं लगती क्योंकि वो उससे चाहे कामना ही वासना पूरी करना चाहता है, लेकिन विकृत रूप है। हम चाहते हैं भगवान से सच्चा प्रेम करना, तो हमको धूप कैसे लग जाएगी, हमको धूप कैसे लग जाएगी अगर हमारा प्रेम है ही नहीं। हम लोग कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, हम कंफर्टेबल आरामदायक एसी में बैठ के भक्ति करना चाहते हैं, तो भक्ति होगी नहीं, कभी नहीं होगी। जब हम अपने प्रेमी जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, तो कैसा प्रेम है, वो प्रेम है ही नहीं, वो आडंबर है, झूठ है, मिथ्या है। जो प्रेम करते हैं ना, अपना अपने प्राण अपने अपनी हथेली में लेके चलते हैं, चलते ना, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। और लोग इस काम वासना को, झूठे प्रेम को पूर्ण करने नहीं होता तो उसलिए आत्महत्या कर लेते हैं, अपने प्राण दे देते हैं। और हम सच्चे प्रेम जिससे हमारे को अनंत जन्मों कष्टों से छुटकारा मिलेगा, जिससे हमको जो हम तड़प रहे हैं आनंद के लिए वो आनंद मिलेगा, उस प्रेम के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जो कर रहे हैं इट इज जस्ट मेयर अडम्बर, प्रेम नहीं कर, हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कोई स्पार्क नहीं है कृष्ण प्रेम का। कि अगर हमको धूप लग रही है, बारिश लग रही है, भक्तों ने कितनी तपस्या की, कितनी जेल चले गए, अपने प्राण दे दिए प्रभुपाद के मिशन के लिए, रशिया में उनको मार मर्डर कर दिया गया, उम्र कैद कर दी, काला पानी की सजा ले लिए, लेकिन वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको उससे पीछे नहीं हटे। माला छीन ली गई तो उनको फिर जो रोटी मिलती थी उस आटे से वो गोलियां बना बना के 108 बना लिया उन्होंने, जेल के अंदर उस काल कोठरी के अंदर उससे हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हैं। वो हुआ प्रेम। हम बोलते हैं धूप में नहीं निकलेंगे, हम नगर कीर्तन करने नहीं जाएंगे, तो ये प्रेम नहीं है, दिस इज नॉट ए प्रेम। इसलिए हमको नहीं है ना हमारे अंदर, उसको हमको जगाना है तो हमको निकलना पड़ेगा। धूप बारिश छांव सर्दी ठंडी गर्मी कुछ नहीं, हमारी ये सेवा है, हमको सेवा करनी है।
हमको अपने को घिसाना है, रगड़ाना है, रगड़ते 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 जो जंग लगी हमारे ऊपर, चित्त के ऊपर, जो चित्त हमारा कठोर हो गया, उस चित्त को रगड़ रगड़ के साफ करके फिर उसमें से प्रेम निकलेगा। जो जंग लगी है उसको हमको शाइन करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग घिसने को तैयार ही नहीं है। बोले घिसेंगे तो थोड़ा कष्ट होगा, जिस हाथ से घिसेंगे उसको भी कष्ट होगा, जहां घिसेंगे उसको भी कष्ट होगा। इसलिए हम कष्ट बिना बिना कष्ट ना कर ले केष्ट तो पाया नहीं जाएगा। केष्टों को पाना तो कष्ट करना पड़ेगा। तो ये हमको समझना होगा। तो कल भी मीटिंग में हमारी चर्चा हो रही थी कि हम धूप है थी 3:30 बजे 4 बजे धूप होगी, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना व्यू है, क्या करें। नहीं, हमको डटना चाहिए, डटना मैदान में, मैदान में डट जाना चाहिए। जैसे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, रेगिस्तान में, राजस्थान में 60 डिग्री टेम्परेचर में भी वो रेत के ऊपर खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, नहीं रहते। तो हम तो यार 45 36 37 डिग्री टेम्परेचर है यार, कोई टेम्परेचर ही नहीं है। टोपी लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बस इसी से प्रेम जागृत होगा। जब हम कृष्ण के लिए कुछ करेंगे, महाप्रभु के लिए कुछ करेंगे, प्रभुपाद के लिए कुछ करेंगे, तब वो आगे यार डंडा मारेंगे, हमारे हृदय में जो जंग जमी हुई है एकदम से जड़ के साइड हो जाएगी। बस फिर जागेगा असली प्रेम। तो यहाँ बोल रहे हैं ईश्वर कौन है, वो उनको मालूम नहीं है, लेकिन हमको मालूम है ईश्वर कौन है। श्री कृष्ण ईश्वर है, परम ईश्वर है, प्रात प्रात परम ईश्वर है। उस उनसे बड़ा कोई ईश्वर है ही नहीं। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक प्रदर्शन किया माधुर्य भाव। ये बोले राधार महिमा प्रेमेर सीमा, जगते जाना तो के, यदि गौर न होइते तबे के होइतो, कैमन राखतम दे। ये बात, ये माधुर्य प्रेम रस, ये किसी और जगह नहीं, ये यहाँ मिलेगा। महाप्रभु देंगे, महाप्रभु। बोले चैतन्य और राधा रानी की भूमिका भाव ग्रहण करते हुए कृष्ण प्रेम का प्रयास। तो यहाँ क्या बोला है कि जो महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए, क्यों आए, बोलते कि ये जानने के लिए कृष्ण सदा ही राधा रानी को प्रेम से चकित रहते थे। कि वो पूछते थे राधा रानी तुम्हें इतना आनंद किस प्रकार देती है, कि मेरे को राधा रानी कैसे तत्पर रहती है कि मेरे को सब समय आनंद देने का, ऐसा क्या है मेरे में। और उस आनंद को देखे ऋषि राधा रानी को क्या प्राप्त होता है, क्यों कृष्ण देखते थे कि वो मेरे को आनंद दे रही है और मेरे से ज्यादा खुश है। बोले ये क्या बात है यार, ये सेवा मेरी कर रही है, प्रसाद मेरे को खिलाया, आपको रसमलाई आपने नहीं खाई, आपने रामानुज प्रभु ने अर्चना माता जी को खिला दी रसमलाई, लेकिन अर्चना माता ने रसमलाई खाई, बहुत खुश है, लेकिन रामानुज प्रभु उससे भी ज्यादा खुश हैं। बोले ये क्या यार सिस्टम है भाई, माल मेरे को खिलाया, सेवा मेरी की, मैं तो खुश हूं, लेकिन जो खिलाने वाला मेरे से ज्यादा खुश, ये कैसे है, ऐसा मेरे में क्या है कि ये सब समय मेरी सेवा में लगे रहते हैं। बोले भगवान ये नहीं जानते थे कि राधा रानी किस भाव से कर रही है, और मेरे वो कैसे कितना आनंद लेती है, और मेरे को कैसे आनंद देती है, और मेरे में क्या आकर्षण है, वो नहीं जानते थे। बोले इसलिए मेरे को जानना है इसको। बोले ये लालसा जागी भगवान में। ये महाप्रभु के जो अवतरित होने का इंटरनल इंटरनल गोपनीय तत्व है, ये है। एक्सटर्नल क्या है, भगवान गीता सिखाने आए, भगवान युग धर्म हरि नाम कीर्तन सिखाने आए, लोग भगवान हमको वैष्णव बनाने आए, ये एक्सटर्नल है। लेकिन ये इंटरनल है कि भगवान खुद जानने आए राधा रानी का भाव क्या है, मेरे को कैसे प्रेम करती है, मेरे में ऐसा क्या है, मैं कैसे आनंद लेता हूँ, राधा रानी कैसे आनंद लेती है, उसको जानने के लिए भगवान महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं रखें क्या, या आगे पढ़ना, यहीं रखते हैं, 8:15 हो गए, तो आगे कल करेंगे। ठीक है, कोई आपका कोई कमेंट हो, कोई कुछ इसके ऊपर में कुछ बोलना तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रश्न हो उसको बोल सकते हैं। प्रभु यस प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास हुआ आज प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।